Born on 14 March 1879, Albert Einstein is one of the greatest physicists to have ever lived on Earth. एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत सारे थियरीज के लिए फेमस है, बट द मेन थियरी इज़ द थियरी ऑफ रिलेटिविटी. एनीवेज, हम आज एल्बर्ट साहब के बारे में ये नहीं बात करने वाले कि जब वो ज़िंदा थे उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे, बल्कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि उनके मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ था. एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये पता था कि उनके मरने के बाद से काफ़ी साइंटिस्ट होंगे, काफ़ी फिजिसिस्ट होंगे जिनको उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनके दिमाग के बारे में जानना है. इसलिए उन्होंने सारे पैथोलॉजिस्ट से पहले ही ये दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ उनके ऊपर ऑटोप्सी ना की जाए और उनकी बॉडी जैसे कि तैसी उनकी फैमिली को सौंप दी जाए. मगर थॉमस हार्वी जो एक पैथोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी के साथ क्या होगा आगे. 1995 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में डॉक्टर थॉमस हार्वी ने आइंस्टाइन सर पे एक ऑटोप्सी परफॉर्म की, जिसमें उन्होंने उनका ब्रेन वहाँ से निकाल दिया और लेकर गए अपने साथ घर पे. उसको घर में मेसन जार्स में स्टोर करके रखा. अब डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के दिमाग पे जो रिसर्च कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया. और इतना ही नहीं, उनकी वाइफ ने भी उनको कुछ कुछ समय के बाद डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था कि किसी का दिमाग उनके घर में पड़ा है. और लिटरली उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक बियर कूलर में स्टोर किया. इट वाज लाइक गेस्ट आपके घर पे है और आप उनसे पूछो क्या लेंगे, किंगफिशर, हाइनेकेन या फिर आइंस्टाइन. मज़े की बात तो है कि 1978 तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि आइंस्टाइन का दिमाग गायब है, एक्सेप्ट फॉर आइंस्टाइंस फैमिली. क्योंकि जब उनको ये पता चला उन्होंने इस बात की कंप्लेन करने की कोशिश की, बट डॉक्टर हार्वे ने बहुत उनसे भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे इस पे पढ़ाई करने दो, और आइंस्टाइन की फैमिली मान गई. तो 1978 में एक रिपोर्टर ने इस बात को एक्सपोज किया था. उसी के बीच डॉक्टर थॉमस हार्वी ने लिटरली आइंस्टाइन के ब्रेन के 200 ऑड पीसेस किए और बांट दिया सबको. जिस जिस पैथोलॉजी को उनके ऊपर रिसर्च करनी थी उनको उन्होंने बांट दिया ऐसे ही. लाइक ट्रेन में आप जाते हो तभी आइंस्टाइन बोला, दस का एक बेटे का तो एकदम स्मार्ट, 2 दिन में तेरे रिलेटिविटी सब बोलने लगेगा, 10 का आइंस्टाइन. केंजी सुगीमोटो जो कि एक जापानीज स्कॉलर थे, वो आइंस्टाइन सर के बहुत बड़े फ़ैन थे. उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्होंने थॉमस हार्वी को ढूंढे और उनसे बात करे. फाइनली उन्होंने उनको ढूंढ लिया और उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अगर वो भी डॉक्टर आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा अपने साथ लेके जाए एज अ मोमेंटो. तो ऑफ कोर्स हार्वी साहब ने एक चॉपिंग बोर्ड लिया, ये नाइफ लिया और उनका एक ब्रेन का टुकड़ा लिया आइंस्टाइन के, और एक टुकड़ा काट के उनको दे दिया. और मज़े की बात यह है कि आखिर आइंस्टाइन का दिमाग उन्होंने लंदन या जिस भी जगह वो उस टाइम डॉक्टर हार्वी रह रहे थे वहाँ से जापान तक कैसे लेके आए वो. दिस थिंग मेक्स आइंस्टाइंस ब्रेन वन ऑफ द मोस्ट बिजार थिंग्स विच वर स्मगल्ड थ्रू एयरवेज. Talking about weird things smuggled through airways, we come to a next segment, which is स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि एक लेडी ने 65 लाइव स्नेक्स अपनी ब्रा के अंदर छुपा के स्मगल करने की कोशिश की. इतना ही नहीं, उनके शर्ट के अंदर 4 लाइव लिजर्ड्स टेप थे. सम अकाउंट्स वेरी कि वो 4 नहीं 6 लाइव लिजर्ड्स थे. बड़ा hilarious. She wore a cobra. The following is a publication by the Orlando Sentinel. Alert customs officers noticed something weird about a woman's bosom. On further investigation, they found 65 baby snakes in her bra
The national news agency TT reported Thursday that 42-year-old woman was not identified told the officers that she intended to start a reptile farm. The reptiles were found after a body search. In addition to the baby grass snakes, 6 lizards were crawling under a t-shirt, TT reported. The woman who was arrested on arrival in southern Sweden was being persecuted for smuggling the regional court in Malmo, TT said. The fate of the reptiles was not disclosed. बैंकॉक में एक बंदे ने एक 2 मंथ सेडेटेड टाइगर का बच्चा स्मगल करने की कोशिश की। और उसने कैसे किया? स्टफ्ड एनिमल टॉयज के बीच में एक असली का टाइगर की बॉडी रख दी उसने। और वो कैसे पकड़ा गया होगा? इन्हीं केसेस जब उसके लगेज को एक्सरे मशीन के थ्रू स्कैन किया गया। लिटरली वहाँ पे एक्सरे में से दिख रहा था स्टफ्ड एनिमल, कापूस स्केलेटन। इंदौर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। इंदौर इज़ वन ऑफ द फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ to arresting a comedian for God knows what reason, to human skulls being smuggled from the airport. एक साध्वी जिनका नाम था साध्वी योग माता सचदेवा, उन्होंने एक ह्यूमन स्कल को स्मगल करने की कोशिश किया जब वो इंदौर से हरिद्वार जा रही थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार में एक पंडित जी है जिनके पास स्कल लेके जा रहे ताकि वो गंगा में अस्थि विसर्जन कर सके। तो क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं थी कि आप कोई भी किस तरह से स्कल या कोई भी ह्यूमन रिलेटेड चीज़ आप नहीं ले जा सकते अपने साथ प्लेन में, तो ऑफकोर्स उन्हें भी इस बात की परमिशन नहीं दी कि वो अब वहाँ से ट्रैवल कर सके इस स्कल के साथ। ऐसा ही एक सिमिलर केस हुआ था बट एट दी म्यूनिक एयरपोर्ट। दो महिलाओं ने ट्राई किया कि वो एक ह्यूमन स्कल जो कि बस कुछ ही दिन पुराना था उसको वो स्मगल करने की कोशिश किया फ्रॉम ब्राज़ील टू म्यूनिक। जब पुलिस ऑफिशियल्स ने उनसे ये वारदात की कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये उनके एक रिलेटिव है जो ब्राज़ील में मरे थे बट उनकी इच्छा थी कि वो इटली में दफन हुए। और उसके बाद उन्होंने उस रिलेटिव का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया, तो तब जाके उन्हें क्लियरेंस मिला कि आप ठीक है, आप ये स्कल लेके जा सकते हो। कई रिपोर्ट्स वेरी करते कि वो स्कल नहीं एक पूरा का पूरा स्केलेटन था। इतना ही नहीं, एक और ऐसा सिमिलर केस हुआ था जहाँ पे 2 औरतों ने एक डेड बॉडी को लेके जाने की कोशिश की। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बोला कि उन्हें लगा कि अभी ज़िंदा है क्योंकि इनकी आंखें थोड़ी हिल रही थी, अभी भी बॉडी गर्म थी उनकी। बट ऑफकोर्स जब उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन की गई तब पता चला कि ही इज़ डेड। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस है, मतलब लोगों ने अलग कुछ विचित्र चीज़ें की हैं, अलग अलग चीज़ें स्मगल करने के लिए। अगली चीज़ है ड्रग्स। ये बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि लोगों ने ड्रग्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो स्मगल करते हैं। जितने भी ड्रग लॉर्ड्स रहते हैं या फिर ड्रग गैंग्स रहती है, लाइक आपने ज़रूर नार्कोस देखी होगी विच वॉज ऑन दी लाइफ ऑफ द पाब्लो एस्कोबार, probably the world's biggest ड्रग लॉर्ड इन द हिस्ट्री। मगर क्या आपको पता है कि वो किस तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं एक ड्रग को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए? तो सबसे पहला मेथड तो रहता है ड्रग म्यूल्स, जिसमें बेसिकली इंसानों को जो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट गए हो या फिर वहीं के हो, वो
उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि आपको ये ड्रग्स स्मगल करना ही पड़ेगा वरना वो आपको मार देंगे, आपकी फैमिली को मार देंगे या आपके साथ कुछ तो बुरा ही करेंगे। तो ऐसे काफ़ी ड्रग म्यूल्स है जो कि पहुंच ही नहीं पाते, वो या तो पकड़े जाते हैं या तो वो मारे जाते हैं, क्योंकि एक तरीका है कि जिसमें वो ड्रग कैप्सूल जो रहती है वो उनको निगल जाते हैं, और अगर वो ड्रग कैप्सूल फट गया तो वो ख़त्म, उनको मर जाएंगे वही, क्योंकि अगर अब हाई होने के लिए आप इतना सा ड्रग लोगे, इतना सा, बट ड्रग कैप्सूल ऑलमोस्ट कंटेन 1 kg ऑफ ड्रग्स। अगर वो एक भी कैप्सूल आपके पेट में फट गया तो आपकी मौत तय है। और ऐसे काफ़ी केसेस हुए जहाँ पे एक ड्रग म्यूल ने 24, 25, 26 से भी ज़्यादा ड्रग कैप्सूल्स अपने पेट में कैरी किए हैं। एक दूसरा तरीका होता है जो कि लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें उनके पेट पे एक फेक प्रेग्नेंट बेली स्ट्रैप की जाती है और विच इज़ हॉलो, और उस बेली के पीछे वो पैकेट्स और जितने भी अलग अलग टाइप के ड्रग्स है वो वहाँ पीछे छुपाते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट एक हेल्थ कंडीशन है तो उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाएगी। बट ऑफ कोर्स वो जब पेट पे हाथ लगाए पता चल जाता है कि ये नकली पेट है। और ऐसे ही काफ़ी ड्रग म्यूल्स ऐसे इस तरह से भी पकड़े जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हिलेरियस है। पुलिस अरेस्ट मैन ट्राइंग टू स्मगल कोकेन इनसाइड फेक बट इम्प्लांट्स, यानी एक बंदे ने लिटरली नकली पिछवाड़ा लिया, चड्डी में डाला और उसके ऊपर ड्रग्स डाला और पहन लिया, और बाद में वो पकड़ा गया। इतना ही नहीं, काफ़ी लोग ड्रग्स को या ईटेबल्स के साथ या कोई दूसरी चीज़ जैसे कि जिस बंदे ने टाइगर कब को स्टफ़ टॉयज़ के साथ ब्लेंड इन करने की कोशिश की है, इस तरह से भी काफ़ी लोगों ने स्मगल करने की कोशिश की है। लाइक एक बंदे ने चॉकलेट चिप्स कुकी बनाई जिसमें उसने मैदे की जगह कोकेन का इस्तेमाल किया। लिटरली कोकेन से उसने चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाई, बट जब उसका कोकेन टेस्ट किया गया तब वो पकड़ा गया। ऐसे ही काफ़ी लोगों ने टूथपेस्ट के अंदर या फिर सब्जियों को हॉलो करके उनके अंदर और भी ना जाने कैसे कैसे चीज़ों से ड्रग्स को स्मगल करने की कोशिश किया। काफ़ी लोग क्या करते थे कि सूटकेस को नीचे से फाड़ देते थे ताकि एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बन जाए और उसमें वो ड्रग्स डाल के लेके जाते थे और वो भी पकड़े जाते थे। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जिसमें एक बंदे ने जो बेसिकली ये ड्रग्स जो रहते हैं मोस्टली से टैबलेट्स के फॉर्म में रहते हैं। टैबलेट्स बोले तो एकदम सा स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप्ड के टैबलेट्स, तो उन्होंने लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे ये लगा दिए टैबलेट्स, विच जस्ट शोज़ कि इंसान का दिमाग कितना ऊपर जा सकता है, और उसके बाद भी वो पकड़े गए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि मुझे आगे किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने चाहिए, आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID इज़ खुशान_रामचंदानी। एक और बात, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 2 अप्रैल ऑलमोस्ट 1:30 AM। सो आज गुड़ी पाडवा भी है और चेटीचंड भी है। सो माझं सर्व मराठी मित्र मैत्रिणींनो गुढी पाडवाची हार्दिक शुभेच्छा ऐं मुंहिंजा सभु सिंधी दोस्तनि सहेलियुनि खे चेटीचंड जी लख लख वाधायूं। जय झूले। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खुशान रामचंदानी एंड यू आर वॉचिंग द K Factor. Bye bye.